तो आज की वीडियो में हम सिंपल प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये 2 मीटर कपड़ा लिया हुआ है। ये बस एक साइड सिलाई वाली प्लाजो है। ये बनाने में बहुत ही आसान है और ये देखने में बहुत ही सुंदर बनती है। तो इसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है 2 मीटर। इसे हम सबसे पहले खोल के इसे उल्टा कर लेते हैं। ये मैंने उल्टी साइड में फोल्ड कर लिया इसे आपको अपनी हिप साइज़ के अनुसार फोल्ड करना है, यानी जितनी भी आपकी हिप साइज़ है उसमें आपको उसका 1/4 लेना है और उसमें 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए उतने कपड़े को फोल्ड करना है। तो प्लाजो पैंट बनाने के लिए हमें 3 नाप की ज़रूरत होती है, लंबाई की, हिप साइज़ की और कमर की। तो चलिए हम निशान लगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई के लिए मैं यहाँ 2 इंच ले रही हूँ। ये हमारा मार्जिन कपड़ा है जो कि रबड़ के फोल्डिंग के लिए होगा। ये कपड़ा हमारा अंदर की साइड फोल्ड होगा। तो यहाँ पे हम एक सीधी लाइन बना लेते हैं इस निशान पे, और इस निशान से होते हुए अब हमें आगे का निशान बनाना है। अब हमें इस निशान से नीचे लंबाई का निशान बनाना है। तो 2 मीटर कपड़े में आपकी 36 से 37 इंच की प्लाजो पैंट तैयार होगी, अगर इसमें आप अलग से बेल्ट नहीं लगाते हैं तो। और अगर आप इसमें अलग से बेल्ट लगाना चाहते हैं तो आप इसके लिए साइड से कपड़ा बेल्ट के लिए जोड़ सकते हैं। तो इससे आपकी पैंट और भी सुंदर बनेगी। जैसे कि ये खड़ी लाइन में है तो इसकी बेल्ट हम पड़ी लाइन में बना देंगे तो ये और भी सुंदर दिखेगी। तो मुझे यहाँ पे 36 इंच की ही चाहिए। तो मैं इस निशान से 36 इंच पे एक निशान बना देती हूँ कि मैंने 36 इंच पे निशान लगा दिया। यहाँ भी हम एक लाइन बना देंगे और बाकी का जो कपड़ा है वो हमारा अंदर की साइड हम फोल्ड कर देंगे। अब हमें निशान लगाना है हिप साइज़ के अनुसार। हिप साइज़ के अनुसार हम निशान बनाएंगे और हम जो इसमें इलास्टिक डालेंगे वो कमर के हिसाब से डालेंगे। तो हम यहाँ हिप साइज़ के अनुसार निशान लगाते हैं। तो हिप साइज़ आपकी जितनी भी है उसमें 4 इंच प्लस करिए और उसका 1/4 लीजिए। जैसे कि मेरी हिप साइज़ 34 है तो मैं उसमें 4 इंच प्लस करूँगी 38। अब मैं 38 का 1/4 लूँगी। तो मैं यहाँ 9.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ये मैंने 9.5 इंच पे निशान लगा दिया। किसी भी साइज़ का निशान आपको इसी के अनुसार लगाना है। अब जो हम आसन का निशान लगाएंगे, जो हमने हिप साइज़ का निशान लगाया है ठीक उसकी उतना हमें लेना है, प्लस उसमें हमें लगभग 1.5 इंच प्लस करना है, 1.5 से 2 इंच प्लस करना है। तो मैं यहाँ पे 11 इंच ले रही हूँ आसन के लिए। और यहाँ हम एक सीधी लाइन बना देंगे। अगर आपकी साइज़ 40 से ज़्यादा है हिप साइज़ तो आप उसमें 2 से 2.5 इंच लीजिए, लेकिन अगर 40 से कम है तो आप 1.5 से 2 इंच पर्याप्त होगा। अब यहाँ पे हम 2 इंच लेंगे। यहाँ पे हम 2 इंच ले लेते हैं और इसे हम राउंड शेप दे देंगे। इस तरह से मैंने इसे राउंड शेप दे दिया। अब हम इसकी टोटल नाप देख लेते हैं। तो यहाँ से हम यहाँ तक की टोटल नाप देख लेते हैं। ये हमारी 12 इंच है। तो ये ठीक 12 इंच हम नीचे की साइड भी रखेंगे, यानी मोहरी के लिए। यहाँ पे भी हम 12 इंच ले लेते हैं। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो लगभग 1.5 से 2 इंच बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं बढ़ाना है, नहीं तो किनारे से ये एक साइड से इसका कोना निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप 1.5 से 2 इंच बढ़ाइए, उससे ज़्यादा नहीं। तो अब हम इसको सेब पट्टी की हेल्प से इस तरह से निशान बना देते हैं।
अगर आपके पास सेफ पट्टी नहीं है तो आप ऐसे भी निशान लगा सकते हैं, बस ये घुटने के साइज़ में थोड़ी सी कम होगी, लगभग आधा इंच की गहराई देते हुए हम निशान बनाएंगे। तो ये हमारा निशान बन चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से भी हम इसे अलग कर देंगे। ये प्लाजो पैंट बहुत ही आसान है बनाने में। अगर आपको सिलाई बिल्कुल भी नहीं आती तो भी आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो हमारे प्लाजो पैंट की कटिंग पूरी हो चुकी है। अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो चलिए हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो दोनों पार्ट को हम अलग कर लेते हैं। इस तरह से अलग करते हुए हमें यहाँ से सिलाई लगानी है। इसकी आसन की सिलाई अभी हमें नहीं लगानी है, तो हमें यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से ऊपर से नीचे तक हमें सिलाई लगानी है। और दूसरे पार्ट में भी हमें इसी तरह से इसे उल्टा रखते हुए और आसन का पार्ट खुला छोड़ते हुए हमें ऊपर से नीचे तक इसकी सिलाई लगानी है। तो चलिए हम सिलाई लगाना शुरू करते हैं। दूसरे पार्ट को भी हम इसी तरह से सिलाई लगा के जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों पार्ट की सिलाई लगा ली है। अब हम नीचे से इसकी मोहरी फोल्ड कर देंगे। तो सबसे पहले हम आधा इंच फोल्ड करेंगे, उसके बाद इसे दूसरी बार फोल्ड करते हुए इस पे सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमें कपड़े को फोल्ड करते जाना है और इस पे सिलाई लगाती जानी है। तो देखिए मैंने सिलाई लगा के फोल्ड कर लिया है। अब हमें इसके आसन की सिलाई लगानी है। तो उसके लिए हमें एक पार्ट को उल्टा रखना है और दूसरे पार्ट को हमें सीधा कर लेना है। इस तरह से हमें सीधा कर लेना है और यहाँ से हमें इसे अंदर डाल देना है। इसे ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हमें इसे अंदर डाल देना है। उसके बाद आसन की सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने इसे अंदर डाल दिया है इस तरह से। अब हमें दोनों पार्ट को पकड़ते हुए इसको सिलाई लगा के बंद कर देना है। और उससे पहले हमें ये ध्यान रखना है ये दोनों सिलाई आपस में मैच हो। तो यहाँ पे हम एक पिन लगा लेंगे ताकि जो दोनों सिलाई है ये खिसके नहीं। तो चलिए अब हम सिलाई लगाते हैं। लगभग आधा इंच कपड़ा मार्जिन छोड़ते हुए हमें इस पे सिलाई लगाते जाना है। हमें इस पे एक सिलाई चला लेनी है। आप चाहे तो इस पे 2 सिलाई चला लें, उसके बाद इंटरलॉक कर लें। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है इस तरह से। अब हम इसे सीधा कर लेंगे और इसमें हमें अभी रबर डालना है। तो पहले हम इसे सीधा कर लेते हैं। तो देखिए ये आपकी कितनी आसानी से सिल गई है। अब हमें इसे में रबर डालने के लिए इसे फोल्ड करना है। तो रबर की साइज़ मैंने आपको कई वीडियो में बताया है
कि जो रबड़ की साइज़ है वो हम कमर के अनुसार लेते हैं। जितनी भी आपकी कमर है उसमें 4 से 5 इंच माइनस कर दीजिए। उसके बाद रबड़ लीजिए, जैसे कि कमर 32 है अगर, तो उसमें 5 इंच माइनस कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे 27 इंच की ले रही हूँ रबड़। तो हम इसे फ़ोल्ड करते हैं इस तरह से। पहले हम आधा इंच फ़ोल्ड करेंगे, उसके बाद फिर जहाँ से हमने निशान बनाया है वहाँ तक इसे फ़ोल्ड करके हम इसमें सिलाई लगा देंगे। और पूरे कपड़े में हम सिलाई लगाएंगे। बस थोड़ा सा, लगभग 1 इंच तक कपड़ा हम खुला रखेंगे जहाँ से हमें इलास्टिक लगानी है। इस तरह से हमें आधा इंच कपड़ा फ़ोल्ड करना है और उसके बाद दूसरा फ़ोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगाती जानी है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा हिस्सा खुला रखेंगे। तो देखिए फ़ोल्ड कर लिया है हमने। अब हम इसमें इलास्टिक डालते हैं। तो पिन की हेल्प से हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। यहाँ से हम इसे इस तरह से डाल देंगे और उसके बाद इलास्टिक डालने के बाद हम इसे सिलाई, जो थोड़ा सा हिस्सा हमने खुला रखा है उसे सिलाई लगा के बंद कर देंगे। तो देखिए हमारी प्लाजो पैंट बनके तैयार हो गई है। आपने देखा कि इसे बनाना कितना आसान था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।